रिधि लूटने लागी, सब काम धाम छोड़ करके ऐसे भागी जैसे हीरे जवाहरात की वर्षा हो रही हो, लूटने के लिए दौड़ी। तब तक ब्रजवासियों ने कन्हैया से कही, कन्हैया भैया सांची बताइयो, मो तो ऐसा लग रहा है तेरी कछु रिश्तेदारी है। कन्हैया मुस्कुराए बोले, भैया तुमको पता ना है, यहाँ के महाराज कंस हैं वो मेरे मामा जी लगे। अब तो ब्रजवासी कन्हैया से बोले, दारी के तेने पहले ना बताई, अरे हम तेरे मामा के यहाँ फटे पुराने कपड़ा पहन के आ गए, तू पहले बता तो बढ़िया चमचमाते कपड़े पहन के आते, ऐसे कपड़ों में तेरे मामा जी के यहाँ जाएंगे भिखमंगा से ना लगेंगे। भगवान ने कहा चिंता काहे करते हो, मामा जी के आए हो सब व्यवस्था हो जाएगी। भगवान आगे बढ़ते गए, कंस का धोबी आगे मिल गया, अभिमान में भरा हुआ था। भगवान ने कहा मामा जी, उन्होंने कहा भाई तू मेरा भांजा कहां से है? भगवान ने कहा यहाँ का जो महाराज कंस हैं वो मेरे मामा हैं, या नाते तुम सब मेरे मामा। धोबी कहने लगा, अच्छा समझ गए, तुम ही कृष्ण बलराम हो, तुम्हें किस लिए कंस ने बुलाया मुझे पता है। भगवान ने कहा पता है तो भैया बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया वस्त्र निकाल के हमारे ब्रजवासियों को दो। अभिमान में भरा धोबी कहने लगा, अरे गवार गैया चराने वाले ग्वाले, तुम राजसी वस्त्रों को क्या पहनोगे? इतना कहा भगवान को क्रोध आया, एक थप्पड़ धोबी में दिया, धोबी का गोविंदा नमो नमा कर दिया, पोटली उधर डली है। भगवान ने कहा भैया जिसको जो अच्छा लगे छांटो। अब तो सभी ने पहन लिए लेकिन फिटिंग के किसी के नहीं। अब चलते जा रहे हैं, पीछे से रास्ता पूरी झड़ती जा रही है, साफ होती जा रही है। ब्रजवासी कहने लगे भैया है तो बहुत सुंदर लेकिन आनंद ना आयो। भगवान ने कहा एक काम करो, नेक पकड़ लो, आगे चल के कुछ व्यवस्था करेंगे। अब सबने पकड़ लिए, ऐसे लग रहे हैं जैसे एंगर पे टांग दियो। थोड़े आगे बढ़े, दर्जी की दृष्टि पड़ी। दर्जी ने कहा भैया नई फैशन कब से चालू हो गई? अरे हमने तो ऐसी डिजाइन के कपड़े नहीं सिले, ये कहां से फैशन शुरू हो गई? दर्जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा प्रभु कुछ सेवा का अवसर मिलेगा। भगवान ने कहा भैया तेरे मुंह में घी शक्कर। सभी साथियों को बुलाया, सबकी बढ़िया नाप लेकर फिटिंग के कपड़े कर दिए। सभी ब्रजवासी पहनकर खुश हो गए, भैया आनंद आ गया। भगवान ने कहा वाह भैया दर्जी, तूने हमारे ब्रजवासियों को खुश कर दिया, मां। दर्जी ने हाथ जोड़ के सोचने लगा धोबी को क्या मिल गया, देख लिया। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी कृपा बनी रहे। तो दर्जियों के ऊपर इतनी कृपा है, जितने का कपड़ा उतनी ही सिलाई लगती है, और दूल्हा सरकार की हो तो पूछना क्या है। थोड़े आगे बड़े ब्रजवासी कहने लगे भैया ने कमी है। कहा? बोले गले में जब तक मोटी सी माला ना पड़े। मथुरा में भगवान का एक सुदामा नाम का माली था जो भगवान का भक्त था। भगवान उसके घर पहुंचे, मोटी सी माला भगवान के गले में डाली, छोटी छोटी माला सबको पहनाई। झोंपड़ी बनी थी, अपने आंगन में नाचने लगा कि प्रभु मेरे घर आ गए। उसे भक्ति का वरदान देकर भगवान आगे बढ़े। ब्रजवासी कहने लगे भैया ने कब एक कमी है। काय की? बोले जब तक माथे पर चंदन ना पुज जाए तब तक आनंद नहीं। बोले अच्छा। भगवान ने कहा चलो व्यवस्था होगी। थोड़े आगे बढ़ते हैं, कंस की दासी कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में चंदन की कटोरी लेकर जा रहे। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा ने पहली बार सुंदरी शब्द सुना था, नहीं कोई कुब्जा कहता था कोई लंगड़ी कहता था, पहली बार सुना सुंदरी। कुब्जा ने पलट कर देखा, प्रभु ने आकर कहा एक कुब्जा, ए सुंदरी थोड़ा चंदन हमें लगा दोगी और अपना परिचय दो। कुब्जा ने अपना परिचय दिया। कहा महाराज मैं कंस की दासी सैरेंद्री हूँ, मेरे हाथ का चंदन घिसा इतना प्रसिद्ध है कि इतनी सुगंध होती है कि राजा कंस ने दरबार में मेरा चंदन मंगाते हैं। भगवान ने कहा देवी चंदन इतना बढ़िया है तो नेक हमारे माथे पे लगा दो। कुब्जा ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथ ही से लगा दूं। भगवान ने कहा क्यों नहीं। तुरंत कुब्जा ने लेकर भगवान के माथे से लगा दिया। ब्रजवासी बोले भैया तू सब लगा लेगो, हमें लगवा लेने ने। आगे बढ़ बढ़ के सबने लगाए। एक ने कही देवी जागाल पे भी लगा दो, एक ने कही जागाल पे लगा दो, पूरे मुंह पे पुतवा लिया, सब कटोरी साफ। ब्रजवासी कहने लगे भैया दरबार में जाती तो कितना इसे पैसा मिलता, धन मिलता। कन्हैया तूने सबरो चंदन यहाँ को हम लोगों के माथे पे पुतवा दो, जाए दियो लियो कछू ना। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा हम ऐसी चीज देंगे जो किसी ने नहीं दी होगी। भगवान कुब्जा के पास आगे बढ़े, अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया। एक हाथ कुब्जा की कमर में लगाया, दूसरा हाथ यहाँ ठोड़ी में लगाया। सभी लोग कहने लगे भैया कन्हैया
तू भी तीन जगह से टेढ़ो है और जा भी तीन जगह से टेढ़ी, बन गई जोड़ी। सभी लोग हास प्रयास करने लगे। दाऊ जी ने कहा कन्हैया ये वृंदावन ना है। भगवान ने कहा मुझे पता है। भगवान ने एक झटका मारा, जन्म जन्म की कुमड़ी को ठीक कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग कहने लगे भैया ये बालक पहलवान नहीं, ये जादूगर है। अरे जन्म जन्म की कुमड़ी को यहाँ ने एक पल में ठीक कर दिया। अब तो सभी लोग पान मसाला तांबूलम लेकर खड़े हो गए, लो प्रभु खाइए। भगवान किसी के घर नहीं गए, आगे बढ़ते चले गए। एक परशुराम जी का दिया हुआ धनुष कंस के पास रखा था। परशुराम ने कहा था कि ये कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान ने कहा इस पर हम प्रतिज्ञा चढ़ाएंगे। सेवक हंसने लगे। दाऊ जी ने कहा भैया कन्हैया उठाकर देख लो। भगवान ने उठाया। भगवान ने कहा दाऊ जी ने कि यहाँ पे प्रतिज्ञा चढ़ा ले। भगवान ने कहा उठा ही लिया है तो चढ़ाओ। लेकर के जैसे ही धागा बांधकर जोर से झटका दिया, धनुष चिट्ट हो गया और कंस अपनी सिंहासन से नीचे गिर गया। कंस समझ गया कि धनुष टूटने की इतनी घनघोर आवाज हो सकती और किसी की नहीं। अब तो कंस इतना घबरा गया कि चारों तरफ देखने लगा कि काला काला मुरली वाला मेरा काल आ गया, मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे लौटने के लिए आ रहा है। चारों तरफ से आगे बढ़ते जाते हैं। उधर भगवान जैसे ही पहुंचते हैं, दरवाजे पर एक कुबलाए पीड़ नाम का हाथी होता है, जिसे मदरा पिलाकर रखा जाता है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल होता है। भगवान कहते हैं महावत इस हाथी को हटाओ, लेकिन नहीं हटाता। दाऊ जी और दोनों मिलकर के हाथी के दांत को तोड़ते हैं। उस दांत से ही पीट पीट कर हाथी का वध कर देते हैं, महावत का वध कर देते। और भगवान जैसे ही सभागार में पहुंचते हैं कि जितने राजा महाराजा बैठते हैं और भगवान को हाथ में लिए रक्त रूपी दांत को देखते हैं, तो सब लगते सोचते हैं जैसे हमारा काल आ गया। भगवान के जब मित्र सखाओं ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हमारा मित्र आ गया। अन्य माताओं ने देखा तो ऐसा लगा जैसे हमारा बालक आ गया हो। अनेक अनेक भाव उत्पन्न हुए कि उसी समय एक चाणूर नाम का दैत्य भगवान के पास आया और भगवान से कहने लगा भैया चाणूर, कहने लगा आओ हमारे साथ दो दो हाथ हो जाए, युद्ध हो जाए। देखो सब कथा सुनने आने, कोई बात नहीं, सुनने दो, ये भगवान के ही तो हैं। आप बैठ कर सुनो, वो तो बढ़िया पीछे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो जैसे ही भयंकर युद्ध हुआ, चाणूर ने कहा महाराज हम भी आपके अनुसार कथा आइए दो दो युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा भैया तूने सब शर्म बैच खाई, अरे तू कितना पहलवान मोटा तगड़ा, हम नन्हे से बालक। उन्होंने कहा नन्हे से बालक नहीं, अभी जिस हाथी को मार कर आ रहा है उसमें 10,000 हाथियों का बल है। अरे आप चिंता मत करो। तुरंत भयंकर युद्ध हुआ। चाणूर ने दोनों हाथ बांधकर भगवान के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान को ऐसे लगा जैसे कोई हाथी में पुष्प की माला फेंक करके मार देता। भगवान ने भयंकर युद्ध हुआ। उधर भगवान के सखा बैठे थे। उन्होंने कहा कन्हैया डरने की बात नहीं, पूतना वाले हाथी आए हुए दिखा दो। भगवान ने कहा वैसे तो हमारा मन नहीं था, तुम सबकी इच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ भैया। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने एक चाणूर में एक चांटा मारा, चारों खाने चित्त गिर गया। मुष्टिकासुर दाऊ जी से कहने लगा एक एक हाथ हमारा भी हो जाए। दाऊ जी ने कहा हम भी सोच रहे मामा जी को हम भी ताकत दिखा दें। मुष्टिकासुर के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ और मुष्टिकासुर में एक मुष्टिका मारी, उसका भी संहार कर दिया। हलकीवर और रूप के 2 दैत्य आए, उन्हें भी मार मार कर भगा दिया। कंस घबरा गया, क्रोध में भर करके चीखने लगा, कहने लगा कंस मैं तुझे मार दूंगा, तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा, और कहता है मैं अपने पिता उग्रसेन को भी मार दूंगा। भगवान समझ गए कि पापी अपने पाप से स्वयं मर जाता है। भगवान ने कहा कि तुम्हें मारकर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। भगवान ऊपर चलकर कंस की सिंहासन पर बैठ जाते हैं, केसों को पकड़ते हैं और लाकर के नीचे पटक करके एक चरण उसके वक्ष स्थल पर रख के भगवान खड़े हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कंस याद करो उस दिन जिस दिन मेरी माता का विवाह हुआ, तुमने भी ऐसे ही केस पकड़ के उन्हें नीचे पटका था।
भगवान को करके एक मुष्टिका बांधकर कंस में दिया, कंस का बंद कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस की दो पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति, दोनों रोती रोती आई। भगवान ने दोनों को समझाया और दोनों अपने पिताजी जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध की दोनों पत्नियां थीं। जरासंध की दो पत्नियां थीं, एक आस्ती और एक प्राप्ति। जरासंध बहुत भयंकर मल्ल युद्ध में जाता था। एक बार कंस ने जाकर उनके साथ भयंकर युद्ध किया और सारे मल्लों को हरा दिया। उसी दिन जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से कर दिया था और दहेज में 4 मल्लों को उन्होंने दे दिए थे। आज उन्हीं मल्लों का भगवान ने उद्धार किया और भगवान ने जाकर के अपने नाना जी उग्रसेन महाराज को जेल से मुक्त किया, सिंहासन पर बिठाया। उग्रसेन महाराज ने कहा कि आप यहाँ रहिए, आप बैठिए। भगवान ने कहा हमारे पूर्वजों को श्राप लगा है कि हमारे कुल में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा, इसीलिए आप इस गद्दी पर बैठिए। उसी समय तुरंत अपने माता पिता के पास गए, वासुदेव और देवकी के चरणों में रोने लगे। देवकी ने कहा पुत्र, ये 14 वर्ष की तुम मुझसे दूर क्यों रहे? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे? देवकी मैया ने जब ऐसा कहा, भगवान ने कहा मैया, जो नंद हैं, यशोदा हैं, वो पूर्व जन्म के दशरथ और कौशल्या मैया हैं। तुम कैकई हो, तुमने पूर्व में मुझे मेरा विवाह होने के बाद में 14 वर्ष के लिए मुझे वन में भेज दिया था, तो मेरी कौशल्या मैया उस प्रेम और दुलार से वंचित रह गई। इसीलिए इस बार तुम्हें देवकी बनकर के 14 वर्ष मुझसे दूर रहना पड़ा और 14 वर्ष का जो प्रेम था वो मैंने कौशल्या रूप में यशोदा मैया को प्रदान किया है। तुरंत नंद बाबा से हाथ जोड़ के कहा, नंद बाबा, असली माता पिता यही, पिता का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना। अब मुझे पता चल गया ये मेरे असली माता पिता हैं, तो कुछ दिन रह करके मैं इनकी सेवा करूंगा। नंद बाबा सभी ब्रजवासी उदास होकर के दुखी मन से अपने घर आ जाते हैं। मातेरम पितरम वृद्धम भार्या सत्विसुतम शिशु गुरु विप्रम प्रपन्नम चा काल्प गर्भेन यो मृतः। उन्होंने कहा इनका मुझे लालन पालन करना है। बालक बड़े हुए, उधर उन्होंने सोचा कि बालक बड़े हो गए लेकिन अभी तक इन्होंने विद्या अध्ययन नहीं की। जो माता पिता अपने बालकों को पढ़ाते नहीं है वो उनके शत्रु हैं। माता शत्रु पिता वेरी इन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। माता शत्रु पिता मेरी इन बालों न पाठते, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वो अपने बच्चों के शत्रु हैं। जैसे सभा के मध्य में कोई पढ़ा लिखा विद्वान हो जाए और अनपढ़ की उस समय सम्मान नहीं होता, उसी प्रकार हंसों के बीच में कौए के भी कोई शोभा नहीं होती। तुरंत इन्होंने कहा इस समय सबसे अच्छा गुरुकुल कौन सा है? कहा इस समय उज्जैन का सांदीपनी विद्यालय है, वहां पर इन्होंने अपने दोनों बालकों को भेजा। अल्प समय में भगवान ने सारी विद्या को ग्रहण किया और यहीं पर इन्होंने सुदामा जी से मित्रता करी। सुदामा जी से मित्रता हुई और एक दिन शिक्षा पूरी ग्रहण करके भगवान ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब हम अपने घर जा रहे हैं, आपने जो हमें विद्या अध्ययन कराई उसकी दक्षिणा बताइए। गुरुजी ने कहा अपने राम को तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता से पूछा, गुरु माता ने कहा पुत्र, ये मेरा भी एक पुत्र था लेकिन समुद्र में स्नान करने गया, वापस नहीं आया। तू जब से आ गया था तो मैं अपने पुत्र को भूल गई, अगर लौटाना है तो मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। भगवान जाते हैं समुद्र से पूछते हैं, समुद्र कहते हैं मेरे अंदर एक पांचजन्य नाम का संत दैत्य रहता है, उससे पूछो। भगवान जल में प्रविष्ट होकर के जाते हैं, पांचजन्य शंख का दैत्य का वध करके उससे पांचजन्य शंख प्राप्त होता है, ले जाकर यमराज की यमपुरी में बड़े जोर से बजाते हैं। इतनी जोर से भगवान बजाते हैं कि यमराज दौड़ करके बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही बाहर आए उन्होंने पूछा महाराज कैसे पधारे? भगवान ने कहा हमारे गुरु पुत्र को लेकर के आओ। यमराज ने कहा सरकार उसके कर्म बंधनों का क्या करें? भगवान ने कहा जब हम लेने आए तो सबको छोड़ दो।
तुरंत सब हिसाब किताब करके जैसे ही अंदर लाए और ले जाकर भगवान ने गुरु माता को प्रदान कर दिया और भगवान पुनः वापस आकर के और मथुरा में सभी व्यवस्था देखने लगे। किसी ने कहा भगवान परसों की कहकर वर्षों बीत गए लेकिन वृंदावन नहीं गए। भगवानों को आज ब्रजवासियों की याद आई। उन्होंने कहा भगवान के एक सबसे अच्छे मित्र हैं उद्धव जी महाराज, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव तुम वृंदावन जाओ, ये मैं पत्र लिख करके दे रहा हूं, ये ले जाकर उन गोपिकाओं को दे देना, उनसे कह देना कि वो मुझे भूल जाए, मेरा भजन चिंतन ना करे, मेरा स्मरण ना करे, मुझे विस्मरण कर दे। ये पत्र ले जाओ और ले जाकर उन्हें दे देना। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी मन में सोचने लगे मैं इतना बृहस्पति का शिष्य, इतना ब्रह्म ज्ञानी, उन अनपढ़ गवाल ग्वालनियों को मैं भला क्या उपदेश दूंगा। देखिए उद्धव जी ज्ञानी तो थे लेकिन उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं था। भगवान उद्धव को केवल प्रेम पाने के लिए वृंदावन भेज रहे थे कि इतने ज्ञानी तो हो लेकिन प्रेम नहीं, अगर प्रेम पाना है तो वृंदावन जाओ। उद्धव जी को पत्र दिया, अपना मुकुट लगा दिया, पीतांबर पहना दिया और रथ पर बिठाकर उद्धव जी जा रहे हैं। उद्धव जी जैसे ही पहुंचते हैं रथ को खड़ा करके और जैसे ही जाते हैं नंद बाबा देखते हैं कि जैसे मेरा कन्हैया आ गया, तुरंत हृदय से लगा लिया, लेकिन जब ध्यान से देखा ये कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का मित्र है। उन्होंने कहा हे उद्धव ये बताओ मथुरा में मेरा कन्हैया आनंद से तो है, सुख से तो रह रहा, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। बाबा कहते हैं उसे कहां से दिक्कत होगी, अब थोड़ी उसे गैया चराने जाना है। अरे वो तो राजसी सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब उद्धव जी महाराज कह रहे हैं मैं कहां से ज्ञान दूं, कहां से प्रवचन दूं। उद्धव जी कहने लगे अरे आप उन्हें भूल जाइए, वो परम पिता परमात्मा है, सभी का कल्याण करने वाले हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि उद्धव तू उसे कहां से ब्रह्म कहता है, कहां से तू इसे ब्रह्म कहता है। अरे जब वो रोता है, माखन चोरी करता है तो यशोदा पकड़कर उसे उखल से बांध देती है, आंखें मीड़ मीड़ करके रोता है। अरे जो ब्रह्म किसी के बस में नहीं होता वो यशोदा उसे उखल से बांध देती है। हे उद्धव तेरे लिए ब्रह्म होगा, हमारे लिए तो वो कन्हैया है। हे उद्धव एक बात बता, किसी माँ बाप का पागल पुत्र भी हो और घर छोड़कर चले जाए तो माता पिता का मन नहीं लगता, उस मतवाले पुत्र के नहीं लगता, लेकिन हमारा कृष्ण जैसा पुत्र हमें छोड़कर चला गया तो हमारी क्या दशा हो। चर्चा चली रही थी, यशोदा मैया एक शब्द नहीं बोली, आंखों से झरझर आंसू, स्तनों से दुग्ध बहने लगा। मैया की स्थिति देख करके उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि मैं इन्हें कहने आया था ब्रह्म को भूल जाइए, परमात्मा का भजन करिए, लेकिन इनके अंदर ऐसा कैसा परमात्मा, ऐसा कैसा ब्रह्म भरा बैठा। जब गोपिकाओं ने भगवान के रथ को देखा तो कहने लगी बहन ये रथ एक दिन और आया था। एक कहती बहन अक्रूर जी उस दिन तो हमारे कन्हैया को ले गए और अपने स्वामी का वध कर दिया, आज हमें लेने के लिए आए, क्यों? क्योंकि कंस तो मर गया, उनके पिंडदान हमारे हाथ से कराएगा, इसीलिए लेने के लिए आया। लेकिन जैसे ही उद्धव जी सामने दिखे, उद्धव जी को देख करके सभी का मान भंग हुआ और उद्धव जी जाकर के बैठ जाते हैं। एक भंवरा उड़ता उड़ता हुआ आता है और श्री किशोरी जी श्री राधा रानी के चरण कमलों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है भगवान गोपिकाएं कहती हैं अरे तू काला है, काले सब कपटी होते हैं, तू हमें चिढ़ाने के लिए आ रहा है, किस लिए हमारे पास खींचा चला आ रहा है ये बता। जैसे ही डांटा कि तुरंत वो भंवरा उड़ करके जाने लगा। एक गोपिका कहती बहन इसकी कहां तक कपट कथा बताएं। अरे सूर्पनखा तो सुंदरी बनकर के आई थी, विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आई थी, लेकिन इस काले कपटी ने उसकी नाक काट करके उसे भगा दिया। कहती बहन बाली को तो सुना ही होगा, सुग्रीव दोनों बाली थे, लेकिन इस काले कपटी ने छुप करके ऐसा बाण मारा उस बाली का वध कर दिया। कहते कहां तक कपट कथा सुनाए तुझे, अरे वामन भगवान बनकर के इसने राजा बलि से सब कुछ छीन लिया।
बगल में बैठे बैठे उद्धव जी महाराज सोचने लगे कि मैं इन्हें गवार ग्वालनिया समझ रहा था, ये तो भगवान के सारे स्वरूप को जानती हैं, सारी महिमा को जानती हैं, मैं इन्हें कहां से उपदेश प्रदान करूं। भंवरा उड़ने लगा। एक कहने लगी, बहन इससे इतना बुरा भला कह दिया, अब ये जाएगा और हमारे प्राणधन प्रियतम श्याम सुंदर से कहेगा तो उनको कितना दुख होगा। सभी कहने लगी, आओ भैया भंवरे आओ। तुरंत आसन बिछाई, उस पर बिठाया। भंवरी ने कहा, एक तरफ तो बुराई कर रही हूं, दूसरी तरफ मुझे बिठा रही है। गोपिकाएं कहने लगे, भंवरे भैया क्या करें, अरे हम उसकी चर्चा किए बिना भी नहीं रह सकते, अरे हम उसकी चर्चा भी करते हैं, उसको बड़ा बुला भी सुनाते हैं, बस यही तो हमारी लीला है। कहा उद्धव, हम तुझे कहां से सुनाए, ये विरह की वेदना के जो कांटे लगे हुए हैं, ये उद्धव कहां से हम सुनाए। ए उद्धव अब मत आइयो समझावे, जाके कांटा लगे वो ही जाने। हे उद्धव, हमने जिस दर्द को सहा उसे तुम नहीं समझा सकते, ना जान सकते। वो तो जाए बसे हैं दूर ब्रज में, भेजत हैं संदेशा। उन्होंने तो दूर ब्रज में जाकर बैठ गए, एक पत्र पर संदेशा लिखकर भेज दिया कि तुम मुझे भूल जाओ। जाए बिरज में दूर बसे, भेजत हो संदेशा। हम गोपिन नित राह तकत हैं, सूखे गए मोरे नैना। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपका चिंतन करते करते इन आंखों से अश्रु बहना भी बंद हो गए। अब तो आंखें खुली रहती लेकिन आंसू नहीं गिरते। हम तो तुम्हारी रूह में ऐसे ही करते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे हे उद्धव, ये मोर मुकुट, ये वैजंती माला उसको ले जाकर दे देना। मोर मुकुट वैजंती माला दीजो उसको जाए, कहियो असवन जल से कहीं यमुना खारी ना हो जाए। गोपिका कहती है, ये मोर मुकुट पीतांबर दे देना और कह देना कि गोपिकाओं के आंखों के अश्रु से ऐसा ना हो कि यमुना खारी हो जाए, यमुना खारी ना हो जाए। हे श्याम सुंदर, हमें तुम छोड़ करके चले गए हो। पाती पढ़ के राधा जी के वर्षे ऐसे नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गया। इस प्रकार उद्धव जी एक दिन का ब्रह्म ज्ञान देने के लिए पधारे, लेकिन उद्धव जी 6 महीने तक वृंदावन में रहे। 6 महीने के बाद जब लौटे तो देखा तुरंत भगवान ने तुरंत उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा, तुम एक नंबर के कपटी हो, इतने प्रेमियों के साथ ऐसा कोई विश्वासघात करता है, तुम कैसे रोते बिलखते उन्हें छोड़ करके आए हो। तुरंत भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। कहा, उद्धव बस यही प्रेम तो मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता। तुम ज्ञानी थे लेकिन प्रेम नहीं था। भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हें ऐसा वृंदावन दिखाऊंगा, मैं वृंदावन से कभी दूर नहीं हूं। भगवान ने दिव्य दृष्टि से ऐसा वृंदावन दिखाया। एक वृक्ष के नीचे झूला डालकर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर झूला झूल रहे हैं। तमाम किशोरियां उन्हें हवा कर रही हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरु पात पे श्री राधे राधे हो। कहते वृंदावन का वृक्ष का मरम ना जाने कोई, डाल डाल अरु पात पे श्री राधे राधे। किस वृक्ष पे कहां भगवान बंसी बजाते मिल जाएं, कहां मिल जाएं कोई पता नहीं है। चारों तरफ भगवान कहां मिल जाएंगे कोई पता नहीं है। ऐसा कहकर के हृदय से लगा लिया। तुरंत भगवान ने कहा, उद्धव चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें दिव्य वृंदावन दिखा दिया। मैं सदा उस वृंदावन में ही रहता हूं, उस वृंदावन से कभी दूर नहीं जाता, नित्य उसमें वास करता हूं। आस्ती प्राप्ति के पिता कौन थे? जरासंध। इसने जैसे ही सुना, इसने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। और 18वीं बार ये भगवान पर आक्रमण करने आया तो भगवान ने कहा कि दाऊ जी महाराज, भैया चलो यहां से छोड़ करके भगकर चलते हैं। दाऊ जी ने कहा, मूर्ख है क्या, यहां से भगकर जाएंगे तो लोग हमें रण छोड़ कहेंगे, भगोड़ा कहेंगे।
भगवान ने कहा अरे दाऊ जी इतने माखन चोर, हजारों नाम पड़े, एक नाम और पड़ जाएगा तो क्या है। तुरंत भगवान कंस से, जरासंध से लड़ते लड़ते और आगे बढ़ते जाते हैं। प्रवर्तन पर्वत पर भगवान चढ़ जाते हैं। चारों तरफ से जरासंध उसमें आग लगा देता है और भगवान समुद्र के रास्ते से द्वारकापुरी में जाकर के रहते हैं, द्वारकाधीश बन के रहने लगते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान आनंद के साथ द्वारका नगरी में रहते हैं और जैसे ही द्वारका नगरी में रहे भगवान बड़े आनंद के साथ एक दिन भगवान सोचने लगे, उधर द्वारका नगरी में रहते रहते एक दिन एक ब्राह्मण पत्र लेकर के भगवान के पास पधारे। उधर परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षस रीति से हुआ। 4 प्रकार की रीति होती है विवाह। सबसे पहले होती है वैदिक रीति, जो पंडित जी वैदिक मंत्रों से पूजा कराए, भाबर पढ़वाएं, वो वैदिक रीति। दूसरी है गंधर्व रीति, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, माला पहना दी, ये गंधर्व रीति का विवाह हो गया। और तीसरा विवाह कौन सा है? राक्षस रीति का। मान लो कन्या का मन नहीं है लेकिन उसके घर वाले जबरदस्ती विवाह कर रहे हैं तो ये राक्षस रीति का विवाह। चौथा विवाह है दैत्य रीति का, ना तो कन्या का मन ना घर वालों का मन और वो जबरदस्ती आकर के विवाह करे, वो दैत्य रीति का विवाह। भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, वो राक्षस रीति से हुआ। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी के पिताजी थे भीष्मक जी महाराज। इनके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरत्न, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। इनकी एक बहन थी रुक्मिणी। इनका सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, ये जरासंध और शिशुपाल का मित्र था, ये भगवान का शत्रु था। एक दिन भीष्मक जी ने कहा भैया अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दें। ये कहने लगा उस रण छोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन जी का विवाह नहीं करूंगा। एक दिन जाता है सिंधु सोवीर देश के राजा शिशुपाल के साथ विवाह तय कराता है। और जैसे ही आया इसने कहा पिताजी कल बारात आने वाली, आप सगाई की तैयारी करो। भीष्मक जी कहने लगे कल बारात आने वाली है। तुरंत उधर रुक्मिणी जी बहुत उदास हुई, भाभी के पास गई। भाभी ने कहा मौका मत छोड़ो। तुरंत 7 श्लोकों में पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया। बोले पंडित जी महाराज ये पत्र ले जाओ, ये पत्र नहीं मेरे प्राण है। तुरंत दौड़ करके जाते हैं और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे भगवान ने ब्राह्मण को बहुत सुंदर से स्नान कराए, ऐसे गद्दे पर बिठाया कि बैठते ही ब्राह्मण देवता इतने उस गद्दे के अंदर चले गए। बढ़िया भोजन कराए और भोजन कराने के बाद पूछा महाराज कैसे पधारे हो बताइए। पंडित जी ने पत्र दिया, महाराज ये पत्र है आप पढ़िए। भगवान ने कहा महाराज आप ही सुना दो। पंडित जी ने कहा महाराज कोई राजसी पत्र नहीं है, ये आपका गुप्त पत्र है। भगवान ने कहा ब्राह्मण और संतों से मेरी कोई बात छुपी नहीं, आप तो पढ़ करके बताइए। तुरंत पत्र लिया और पत्र लेकर के पंडित जी ने पढ़ा। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वीण कर्ण विहृतो हरितो गपांगा रूपां दृशं दृशिमता मखिलात लाभं दद्यो विसंति जित पाप रत्वा। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु जब से मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपकी सुंदरता का वर्णन सुना है, मन ही मन में आपको पसंद करने लगी हूँ और मेरा विवाह होने वाला है। आप शीघ्रता का परिचय देकर के ऐसा ना हो कि सिंह के भाग को गीदड़ ले जाए। आप आइए और मुझे ले जाइए। लिखती है रुक्मिणी जी लेकिन अगर मेरे भाई विरोध करेंगे तो ऐसी विवाह की बेला में आप उनका वध न करें। हमारे कुल की एक रीति है, अंबिका मैया के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप वहां आ जाना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। पत्र में जैसा लिखा पढ़ करके सुनाया। भगवान कृष्ण ने कहा मां पंडित जी महाराज जो स्थिति रुक्मिणी की जी है सो हमारी है। पंडित जी ने कहा कैसी? बोले मैं भी रुक्मिणी के सौंदर्य के महिमा को सुन सुनकर पसंद करने लगा हूँ। तुरंत रथ में बैठे 4 घोड़े निकाल कर रथ में लगा दिए। ऐसा रथ दौड़ाया, पीछे से दाऊ जी ने आवाज लगाई रे द्वारकाधीश। तब तो रथ कहाँ का कहाँ। सेवक से पूछा कहाँ गए? बोले महाराज पता नहीं, लेकिन एक पंडित जी आए थे।
कहाँ के पंडित जी थे? बोले कुंदनपुर के। दाऊ जी कहने लगे कुंदनपुर के थे? बोले हाँ। बोले बाकी सब हमें पता है। बोले क्या पता है? बोले कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक जी, कल उनकी पुत्री का स्वयंवर है, जरासंध शिशुपाल जैसे बड़े बड़े दैत्य वहां पधार रहे हैं और मेरा छोटा भाई अकेला चला गया। तुरंत नारायणी सेना को तैयार करके पीछे से दाऊ जी महाराज चले गए। जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचे तुरंत पंडित जी से कहा हम यहाँ रुके, आप जाइए। उधर रुक्मणी जी का एक एक पल, एक एक युग की समय व्यतीत हो रहा है और तुरंत व्यतीत हो रहा है। उन्होंने कहा क्या करें, और तुरंत पंडित जी सामने से चले आ रहे हैं। तुरंत देख करके कहने लगे महाराज पधारिए। कैसे पधारे, क्या संदेश लाए हैं? पंडित जी ने कहा संदेश मंदेश कुछ नहीं लाए। अब तो रुक्मणी जी घबरा गई, महाराज मैंने पत्र दिया था। पंडित जी ने कहा जिनको पत्र दिया था हम तो उनको लेकर के आए, वो तो मंदिर पे खड़े हैं। तुरंत रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज आपके ऋण से मैं ऊरण नहीं हो सकती। सुंदर से 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण में थाली सजा करके और मंदिर की तरफ चल दी। बड़ा सुंदर सा रुक्मणी जी का श्रृंगार हुआ। भगवान रुक्मणी जी का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। आओ मेरी सखियों मुझे सास सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सास सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे सास सजा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे सास सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी बातें चलाई। उनको बुला के जरा लहवा तो करा दो, उनको बुला के जरा लहवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी रंगी नहीं छूटे, ऐसी सुनो चुंदरी रंगी नहीं छूटे, हो ऐसा बरू दूल्हा कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कबहू नहीं छूटे, प्रेम का धागा कबहू नहीं छूटे। भक्ति का सुरमा में नाच नाच लागे, भक्ति का सुरमा में नाच नाच गाओ। दुनिया से नाता तोड़े उनके हो जाओ, दुनिया से नाता तोड़े उनके हो जाओ। ओ आओ मेरी सखिया मुझे एहसास सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे एहसास सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ, सोने की थाली में दीपक लगा करके मंदिर की तरफ सखियों की तरफ जाने लगी। तब तक किसी ने रुक्मी ने कहा पिताजी उस दिन जल्दी जल्दी में हम बात करके आए थे, सगाई तो की नहीं थी, आप सगाई का सामान लेकर के चलिए। भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के जैसे ही जा रहे थे, किसी में रास्ते में कह दिया महाराज द्वारकाधीश कृष्ण हमारे मंदिर के बाहर खड़े हैं। जैसे ही भीष्मक जी को पता चला, सोचने लगे कि चलो पहले उनका ही स्वागत करेंगे। जाकर भीष्मक जी ने द्वारकाधीश कृष्ण को प्रणाम किया। सेवकों ने सोचा कि यही दूल्हा सरकार है, जो जितनी सामग्री सगाई की थी वो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर। अब देखो सगाई तो चढ़नी थी शिशुपाल की, लेकिन चढ़ गई गोपाल की। सही जगह पहुंच गया सामान। भगवान ने कहा इसकी क्या जरूरत थी महाराज। अब भीष्मक जी सोचने लगे कि गड़बड़ तो सब हो ही गई। उन्होंने कहा महाराज आप पधारे तो आपकी सेवा में ये सब कुछ लेकर के आए हैं। तुरंत रथ में बिठाया, नगर में घुमाया। नगर में देख के सब कहने लगे वाह हमारी रुक्मणी को भाग्य खुल गए, कितना सुंदर दूल्हा मिला है। सब लोग आनंद से जय जयकार करने लगे। भीष्मक जी ने सेवक को बुलाया, कर ये दूल्हा सरकार नहीं है, ये तो द्वारकाधीश कृष्ण है। दूल्हा सरकार तो जनवासी में सो रहे हैं अभी तक। उन्होंने कहा रे दूल्हा सरकार ने, ये तो द्वारकाधीश कृष्ण। एक मैया इतनी दुखी हुई, हाथ जोड़ के कहने लगी मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हैं सब पुण्यों का एक ही फल चाहती हूँ कि हमारी बिटिया रुक्मणी को यही वर मिले। तुरंत शिशुपाल को पता चला, बोला महाराज आपकी बारात में द्वारकाधीश कृष्ण। वहीं जरासंध बैठा था। जरासंध ने कहा मित्र मैंने उसे जला करके राख कर दिया, वो कैसे बच गया। अगर वो तुम्हारे ये बारात में आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगी। शिशुपाल ने कहा मित्र तुम राई को पहाड़ बना रहे हो। जरासंध ने कहा मित्र मैं यही मानता था, गवार ग्वाला समझता था, लेकिन 17 बार इसने मुझे बुरी तरह हराया, मैं जानता हूं। तुरंत भगवान ने कहा कि चलो भैया, और तुरंत भगवान मंदिर की तरफ निकल गए। सेवकों ने कहा महाराज हम बारात के रसगुल्ले खाने के लिए नहीं आए। चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया और रुक्मणी जी जैसे ही पूजन करके बाहर निकली, देखा तो मंदिर चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। अब रुक्मणी जी सोचने लगी मैंने पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं, यहाँ तो इतनी सैनिक है। तब तक भगवान दूर से खड़े हुए ऐसे हाथ हिलाया। रुक्मणी जी ने भगवान को देखा, तुरंत जाकर भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और ले जाकर रथ में बिठा लिया। सभी लोग कहने लगे देखो भैया कितनी सुंदर जोड़ी है, अद्भुत है। सब कहने लगे भैया इनकी साड़ी तो देखो कितनी सुंदर है। भगवान रथ पर बैठे का, रथ ऐसे लग रहा है जैसे सोने का हो। भगवान ने दोनों घोड़ों को दौड़ाया। सब कहने लगे घोड़े तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे उच्च श्रवा घोड़ा दौड़ रहा। जाने लगे। तब जैसे ही भगवान चले गए सभी लोग कहने लगे भैया हम किस लिए आए, कैसे खड़े हैं यहाँ। एक कहने लगा हम रुक्मणी जी की सुरक्षा करने के लिए आए। एक ने कहा रुक्मणी जी कहाँ हैं। सखियां हंस करके बोली तुम सब भांग पी के आए हो का। अभी तुम्हारे सामने रुक्मणी जी जा रही थी, तुम सब प्रशंसा कर रहे थे, वही तो रुक्मणी थी। अब तो सब कहने लगे रे ले गए हो रण छोड़ भगोड़ा, पीछे पड़ गए। तब तक भगवान ने रथ को मोड़ा, पीछे से आवाज आई बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान सोचने लगे हमारी जयकार किसने लगाया। पीछे से देखा तो दाऊ जी महाराज नारायणी सेना लेकर के चले आए। भगवान ने कहा दाऊ जी प्रणाम। उन्होंने कहा आशीर्वाद बहू रानी के साथ घर में देंगे, तुम घर जाओ, हमने ठिकाने लगा कर आते हैं। भगवान पहुंचे बड़े आनंद के साथ। भगवान का विवाह हुआ, श्रृंगार होने लगा। कैसे
तेरा किसने किया सिंगार सांवरे ते